दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है। वो तरह तरह के कुत्ते लाकर ढेर सारे पैसा खर्चा करके कुत्ते लाकर अपने घर में पालते हैं। मगर उन कुत्तों का क्या जो सड़क में घूमते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आवारा कुत्ते के बारे में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिल को छूने वाली कहानी है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक शहर में बहुत ही बड़े नामी स्कूल रहा करता था। इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए शहर के जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोगों का बच्चे आकर स्कूल में पढ़ाई करते थे। इस स्कूल में कोई भी गरीब लोगों का बच्चा नहीं पढ़ता था, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने के लिए एक महीने में जितना खर्चा होता था, एक आम आदमी की कमाई एक साल में उतना ही होता था। अगर एक आम आदमी अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहेगा तो एक साल की कमाई उसका एक ही महीने में खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी आम आदमी इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। इस स्कूल में शहर के जितने भी एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन बड़े बड़े आदमी हैं, उन लोगों का ही बच्चा पढ़ाई करते थे। उन लोगों के बीच में एक बच्चा था, राजू। राजू का पिताजी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक माने जाते थे। उनका कारोबार सिर्फ एक ही शहर में नहीं चलता था, बल्कि उनका कारोबार विदेश में भी फैला हुआ था। राजू एक होनहार बच्चा था। वो पढ़ाई में तो नंबर 1 था, मगर दिल का भी बहुत अच्छा था। वो जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। चाहे कोई भी जानवर तकलीफ में क्यों ना हो, वो उसका मदद करने के लिए उसके पास जरूर जाता था। ऐसा था, एक बार राजू स्कूल जाते समय देखा कि एक आवारा कुत्ता उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो आवारा कुत्ता बहुत ज्यादा भूखा था। लगता है कि वो 2-3 दिन से वो आवारा कुत्ता कुछ भी नहीं खाया था। वो आवारा कुत्ता राजू को देखते ही उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए चलने लगा, क्योंकि राजू के हाथों पर एक टिफिन बॉक्स था। उस कुत्ते को अपने पास आता हुआ देखकर राजू समझ गया था कि वो कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है। इसीलिए राजू अपना टिफिन बॉक्स निकालकर उस कुत्ते को 2 रोटी खाने के लिए दिया। वो कुत्ता बहुत ज्यादा खुश था। 1 मिनट भी नहीं लगा, वो कुत्ता वो 2 रोटी को पटक से खा लिया। उस कुत्ते को रोटी खाता हुआ देखकर राजू को समझ में आ गया था कि कुत्ता बहुत ज्यादा भूखा है। इसीलिए जितना भी रोटी था राजू सब का सब उस कुत्ते को दे दिया। उस दिन राजू स्कूल में भूखा रहा और घर लौटते ही अपने माँ से उसके स्कूल में जो भी घटित हुआ था उसके साथ उस कुत्ते के बारे में सब कुछ बताने लगा। राजू की बातें सुनते ही उसका माँ उसे डांटते हुए कहने लगा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। वो गली का आवारा कुत्ता है, क्या पता अगर वो तुम्हें काट लेता तो। इस तरह का आवारा कुत्ते से दूर ही रहना बेहतर है। आज के बाद से उस कुत्ते के पास भी तुम मत जाना। अगले ही दिन सुबह राजू स्कूल बैग और अपने हाथों पर टिफिन बॉक्स लेकर जैसे ही निकला, उसी गली के पास वही कुत्ता राजू का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहले ही दिन से कुत्ते को पता चल गया था कि ये लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। हो ना हो ये दोबारा उसको खाना जरूर देगा। ये सोचकर राजू के इंतजार में वो कुत्ता उस गली में बैठा हुआ था। उसने जैसे ही राजू को देखा तो अपना दुम हिलाते हुए राजू के पीछे पीछे जाने लगा। राजू भी उस कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपने टिफिन बॉक्स से कुछ रोटी निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए दिया। उसी दिनों के बाद ये दोनों रोज मिलने लगे और एक अच्छा दोस्त भी बन गए थे। मगर ये बातें राजू के पिताजी को पता नहीं था। राजू के पिताजी कुत्ते को बहुत ज्यादा नफरत करते थे, खास करके गली के कुत्ते, आवारा कुत्ते को तो वो बहुत ज्यादा नफरत करते थे। एक दिन राजू अपने पिताजी को जाकर कहने लगा, पिताजी क्यों ना हम अपने घर पर एक कुत्ता लाकर रखे। कुत्ते का नाम सुनते ही राजू के पिताजी गुस्से में आकर कहने लगे, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, घर में कोई कुत्ता लाने की जरूरत नहीं है। पिताजी की बातें सुनने के बाद राजू को थोड़ा सा तकलीफ तो हुआ, मगर वो अपने दोस्त को भी छोड़ने वाला में से नहीं था। वो रोज अपने दोस्त के लिए 2-3 रोटी अलग से लेकर जाता था। उसका माँ को एक दिन संदेह हुआ, राजू जितना खाता था आजकल वो उससे ज्यादा कुछ खाना लेकर जा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए राजू की माँ एक दिन राजू के पीछे पीछे जाने लगी। आखिर सारी सच्चाई राजू के माँ के सामने आ जाती है। राजू की माँ को पता चल जाता है कि राजू जो खाना लेकर जाता है वो एक आवारा कुत्ते को देता है खाने के लिए। ये सब देखने के बाद राजू के माँ को डर लगने लगा, कहीं वो आवारा कुत्ता अपने बेटे को नुकसान ना पहुंचा ले। ये सोचकर राजू के माँ एक दिन अपने पति को सारे बातें बताती है। राजू का पिताजी कुत्ते का नाम सुनते ही गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं और राजू को बुलाकर डांटने के लिए सोचते हैं, मगर राजू का माँ उन्हें रोकते हुए कहती है कि अपने बेटे को डांटने से कोई फायदा नहीं है। कुछ आप ऐसा काम करो कि वो कुत्ता
हमारे बेटे से खुद ब खुद अलग हो जाए। जब तक वो आवारा कुत्ता जिंदा है तब तक हमारा बेटा हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा काम कीजिए कि वो आवारा कुत्ता हमारे बेटे की जिंदगी से चले जाए। तभी राजू के पिताजी कहने लगे, कल जब राजू स्कूल जाएगा टिफिन बॉक्स लेकर जाने के वक्त जो अलग से वो रोटी लेकर जाता है, उस रोटी में तुम ऐसा काम करना, उस रोटी में तुम जहर मिला देना। वो जहरीला रोटी खाकर वो कुत्ता खुद ब खुद मर जाएगा। जहर का बातें सुनते ही राजू के माँ डरते हुए कहने लगी कि नहीं, अगर गलती से मेरा बेटा वो रोटी खा लिया तो उसका क्या हालत होगा आपको तो पता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। राजू के पिताजी कहने लगे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि मेरा बेटा वो रोटी ना खा पाए। उसके अगले दिन वैसा ही हुआ। राजू जो टिफिन बॉक्स लेकर जाता था, उस कुत्ते के लिए जो अलग से रोटी लेकर जाता था, उस रोटी में जहर मिला दिया गया। ये बातें राजू को पता नहीं था। वो अपने टिफिन बॉक्स लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए वो मजा से स्कूल जा रहा था। राजू के पिताजी अपने बेटे के ऊपर निगरानी रखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि उसी गली में वो कुत्ता राजू का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजू को देखा, वो कुत्ता दुम हिलाते हुए राजू के पास भागा आया। राजू भी अपने टिफिन बॉक्स से वो रोटी निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए दे दिया और उसके बाद राजू स्कूल जाने लगा। आधे ही रास्ते में राजू के पिताजी उसको रोकते हुए कहने लगे कि बेटा, आज तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेकर जाऊंगा। और राजू को गाड़ी में बिठाकर उसे बाहर घुमाने के लिए ले गए। अपने हाथों से वो टिफिन बॉक्स निकालकर वो बाहर फेंक दिए। उन्हें डर था कि अगर गलती से राजू वो टिफिन बॉक्स का रोटी खा लेगा तो शायद उनका बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो डर के मारे वो टिफिन बॉक्स को बाहर फेंक दिए। उस तरफ जहरीला रोटी खाकर वो कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। ये बातें राजू को पता नहीं था। अगले ही दिन सुबह जैसे ही राजू स्कूल जाने के लिए कंधे पर बैग और हाथों पर टिफिन बॉक्स लेकर निकल पड़ा, राजू उसी गली में जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर कहीं पर भी वो कुत्ता उसे दिखाई नहीं दिया। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दोस्त गया तो गया किधर। वो काफी समय इंतजार करने के बाद स्कूल चला गया। उस दिनों के बाद राजू उस कुत्ते को कभी भी नहीं देखा। राजू रोज जाता उस गली में उस कुत्ते का इंतजार करता, मगर अपने दोस्त को ना पाकर निराश होकर वो स्कूल चला जाता था। इस तरह से राजू बहुत ही थका हुआ, निराश हो चुका था। वो धीरे धीरे खाना पीना भी भूल गया था। वो उस कुत्ते के साथ उसका लगाव इस तरह सा हो गया था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। वो अपने दोस्त को ना पाकर पागल की तरह सड़कों पर इधर उधर घूमने लगा था। वो हर जगह अपने दोस्त को ढूंढने लगा था, मगर कोई भी फायदा नहीं था। राजू चलते चलते एक जगह पर एक गटर के पास जा पहुंचा। वो गटर का गहराई बहुत ज्यादा था। राजू सोचने लगा, क्या मेरा दोस्त इस गटर के अंदर घुस गया है? ये सोचकर राजू उस गटर के अंदर देख ही रहा था कि उसका पाँव फिसलने के वजह से वो उस गटर के अंदर गिर जाता है। गटर के अंदर गिरते ही राजू जोर जोर से रोने लगा, आवाज देने लगा कि मुझे कोई बचाओ। मगर गटर की गहराई ज्यादा होने के वजह से राजू का आवाज सड़कों के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। राजू उस गटर के अंदर पड़े हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका था। स्कूल भी खत्म होकर सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए थे, मगर राजू के माँ देखा कि उसका बेटा आज स्कूल से वापस नहीं आया है। राजू के माँ घबराते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को फोन लगाकर पूछने लगी अपने बच्चे के बारे में, मगर स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि राजू आज स्कूल ही नहीं आया है। राजू के माँ और पिताजी घबराहट के कारण अपने बेटे को ढूंढने लगे। राजू के पिताजी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होने के कारण उन्हें ये डर था कि कहीं उनके बेटे को कोई किडनैप तो नहीं कर दिया। वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे का लापता होने का भी रिपोर्ट लिखे। शहर के सारे पुलिस राजू को ढूंढने के लिए हर गली हर चौराहे पर खड़े थे, मगर काफी ढूंढने के बाद भी राजू का कोई आता पता नहीं मिला। राजू का माँ और बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे राजू को लेकर। उस दिन रात को ठीक 12 बजे राजू के घर के सामने आकर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। राजू का पापा गुस्से से कुत्ते का आवाज सुनकर घर से बाहर निकलकर आकर देखे। उनके आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही कुत्ता था जिस कुत्ते को राजू के पापा और उसके माँ मिलकर जहर देकर मार दिए थे। उस कुत्ते को देखते ही राजू के पापा के दिमाग में एक बुरी ख्याल आया। वो सोचने लगे, शायद ये कुत्ता जहर खाकर मरा नहीं होगा, मेरे बच्चे को यही कुत्ता ही उठाकर ले गया होगा। अगर ऐसा है तो मैं इस कुत्ते को आज नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर राजू के पापा हाथ में एक बड़े से डंडे लेकर उस कुत्ते को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। ये सब देखने के बाद राजू के माँ भी उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगी। राजू के पापा और माँ उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे थे।
वो कुत्ता दौड़ता हुआ जाकर सड़क के दूसरी ओर एक जगह पर खड़े होकर नीचे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा था। राजू के पिता उस कुत्ते को मारने के लिए सड़क के उस तरफ गए और उन्होंने देखा कि वो कुत्ता देखते ही देखते उस जगह पर कहां गायब हो गया। उस कुत्ते को अचानक गायब होता देखकर राजू के पिता और माता दोनों ही थोड़ी देर के लिए डर गए थे, मगर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके उस जगह पर जाकर खड़े हुए और नीचे देखने लगे कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे के अंदर उनका बेटा राजू बेहोश की हालत पर पड़ा हुआ था। अपने बेटे को उस गट्टर के अंदर पाकर वो दोनों डर गए, मगर खुशी इस बात का था कि उनका बेटा मिल गया था। तुरंत ही राजू के पिताजी कुछ लोगों को वहां लेकर गए और अपने बेटे को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद मांगे। बेटे को उस गड्ढे से बाहर निकालकर तुरंत ही पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ट्रीटमेंट के बाद राजू पूरी तरह से ठीक हो गया था। राजू के पिताजी डॉक्टर के पास जाकर कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरे बच्चे का जान बच गया। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद उसका कीजिए जिसके वजह से आज राजू का जान बचा है। अगर ठीक समय पर राजू को आप यहाँ लेकर नहीं आते तो शायद हम राजू को नहीं बचा पाते। वैसे वो कौन है जिसके वजह से आपको पता चला कि राजू उस गड्ढे में पड़ा है? डॉक्टर की बातें सुनते ही राजू के माँ और बाबा के आंखों से आंसू निकल आया। वो दोनों सोचने लगे, ये वही कुत्ता था जिस कुत्ते को ये दोनों मिलकर जहर देकर मार दिए थे, मगर वो कुत्ता मरने के बाद भी अपनी वफादारी साबित कर गया। वो कुत्ता ये साबित कर गया था कि वो एक वफादार कुत्ता था। वो राजू के हाथों से जो रोटी खाया था उस रोटी का कर्जा मरने के बाद भी अदा कर दिया। उस कुत्ते के बारे में सोच सोच कर राजू के पिताजी के आंखों से आंसू निकल आया था, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। वो अपनी गलती को पूरी तरह से समझ गए थे। उस दिनों के बाद से उनका नजरिया ही बदल गया। जो कुत्ते का नाम सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाते थे, उसके अगले दिनों से ही वो राजू के लिए कई सारे कुत्ते लेकर आए। सिर्फ कुत्ता ही नहीं, वो तरह तरह का लावारिस जानवर को लेकर आकर उनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर आज भी वो उन जानवरों का देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।